हाँ नाउ अब आपका नेक्स्ट टॉपिक देखो, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन हम कब फाइंड कर सकते हैं? तीन मेथड है उसके। देखो, अगर यूनिकली हमें प्लेन डिटरमाइन करना है तो पहला पॉइंट क्या है आपका, अगर नॉर्मल टू द प्लेन हमें पता है, द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, प्लेन आपका, ठीक है ना, कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोई भी दो एक्सिस पे हो सकता है या तीनों एक्सिस पे हो सकता है, कोई भी एक प्लेन, ठीक है, और उसका डिस्टेंस हमें पता है एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या, एक तो नॉर्मल उस प्लेन पर, ठीक है, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ये दो चीजें हमें पता है तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, या हमें क्या पता हो, अब इट पासेस थ्रू अ पॉइंट, कि वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, और किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है एंड इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है वो पता है हमें, और किसी पॉइंट से पास हो रहा है, तब हम फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या है, हमें तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पता हो ऑन द प्लेन, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब इन्हीं को वन बाय वन हमें देखना है कि कैसे इनसे इक्वेशंस बनानी है। क्लियर? अब पहला पॉइंट देखो क्या है आपका, कि सपोज ये आपका थ्री डायमेंशनल स्पेस हो गया, ठीक है, एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस। अब कोई प्लेन है, ठीक है, हमें उसमें क्या पता होना चाहिए, नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब इसके कोई भी एक वेक्टर जो इसके नॉर्मल हो। नॉर्मल मीन्स अगेन परपेंडिकुलर, ठीक है, और दूसरी चीज एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब प्लेन का डिस्टेंस डी ऑरिजिन से, ठीक है ना, ऑरिजिन आप सबको पता है 0 0 0। तो अगर ये दो चीजें हमें पता है, एक क्या, एन वेक्टर एन यूनिट वेक्टर लेना है हमें यहां पे, यानी जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी इस केस में, देखो, आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू डी। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगी, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। क्लियर? अब इसको अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, एन यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं, एल एम और एन, ठीक है, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स एल एम एन। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, और आर वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बनेगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी, ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगी किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में आपकी। क्लियर ना? इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताई थी, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों निकालते हैं हम, ठीक है, या अगर क्वेश्चन में हमें सिर्फ वेक्टर फॉर्म बोला तो वेक्टर फॉर्म निकाल के छोड़ देंगे, दोनों फॉर्म बोले दोनों फॉर्म निकालेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट आपका, कि अगर वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है और किसी वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगेन यही चीज, मतलब अगर आपका प्लेन सपोज इस कंडीशन में है, ये प्लेन हो गया आपका। अब एक वेक्टर हमें पता है, अब यहां पे नॉर्मल सीधे हम उस वेक्टर को एन वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, या कैपिटल एन ले लो, ठीक है, वो क्या है, उसके परपेंडिकुलर है प्लेन के, और हमें कोई एक पॉइंट पता है प्लेन में, दैट इज पी पॉइंट x1, y1, z1, ठीक है, एक पॉइंट ये पता है हमें, और एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है वो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ए वेक्टर कैसे बनेगा, आपका जो ये पॉइंट है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उससे ए वेक्टर बन जाएगा आपका। क्लियर? डॉट एन वेक्टर। अब याद करो, आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, अगर हम किसी दो परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। अब r माइनस ए क्या हो गया, r आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन में है, ठीक है, और a पॉइंट ऑन द प्लेन है, ठीक है, और उसका डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ कर रहे हैं, एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है,
ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन में हो गया, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी वेक्टर फॉर्म में। क्लियर? अब इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, आर के कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड, ए के कंपोनेंट क्या है x1 y1 z1, ठीक है, और n वेक्टर जो उसके परपेंडिकुलर था उसको हमने सपोज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप ये ले लिया सपोज हमने n वेक्टर को। तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी, ध्यान से देखो, x माइनस x1 और डॉट प्रोडक्ट n वाले के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, i वाले को i से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x माइनस x1 इंटू ए प्लस y माइनस y1 इंटू बी प्लस z माइनस z1 इंटू सी इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और इसमें एक्स वाई जेड हमें नोन नहीं होंगे, x1 y1 z1 a b c ये नोन होंगे। क्लियर? आगे समझ में? अब ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है, वही कि आपको सपोज पॉइंट्स बता दिए, तो पॉइंट्स को किसकी जगह पे रिप्लेस करना है, अगर आपको डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म बनानी है तो x1 y1 z1 की जगह उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। और जो नॉर्मल वेक्टर दिए उसके कंपोनेंट्स होंगे x y z में, तो जो x का कंपोनेंट है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, जो y का कंपोनेंट है उसको इसके साथ, जो z का कंपोनेंट है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। क्लियर? आगे पॉइंट समझ में? नाउ तीसरा पॉइंट क्या आपका, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सपोज आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे दिए, सपोज a x1 y1 z1 b x2 y2 z2 और c आपका x3 y3 और z3। क्लियर? ये 3 पॉइंट्स दे दिए आपको प्लेन में, और ये तीनों क्या हैं, नॉन कोलिनियर। क्लियर? कोई भी 3 पॉइंट्स प्लेन में सपोज यहां पे यहां पे यहां पे अलग अलग जगह पे दे दिया आपको नॉन कोलिनियर। अब हमें क्या करना है, देखो, हमें अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है तो तीनों पॉइंट्स में अगर आप ध्यान दे रहे होगे, 2 पॉइंट्स अभी हमने जो बात की उसमें हमेशा हम नॉर्मल वेक्टर ढूंढ रहे हैं। नॉर्मल वेक्टर मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे 2 वेक्टर बनाएंगे अपने, ए बी और ए सी वेक्टर बनाएंगे हम। क्लियर? ए बी वेक्टर कैसे बनाएंगे, बी माइनस ए करके। ए सी वेक्टर कैसे बनाएंगे, सी माइनस ए करके। यहां तक समझ में आया? ए बी वेक्टर कैसे, बी माइनस ए करके, ए सी वेक्टर सी माइनस ए। अब इनको हम, ये दोनों वेक्टर आपको क्या लगता है, सेम प्लेन पे, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। बताओ क्यों, कोई बता सकता है? क्रॉस प्रोडक्ट कराने से हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा वेक्टर मिलेगा आपको जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। याद करो वेक्टर्स में हमने जो पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट, कि जब हम किसी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो जो वेक्टर आपका मिलेगा, ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी वेक्टर बन रहा है, तो जो सी वेक्टर आपका मिलेगा वो दोनों ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। आया समझ में? तो यहां पर हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मोटिव क्या है, कि हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाए प्लेन के। क्लियर हुआ ये पॉइंट? किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर? एक हमें वेक्टर मिल गया जो इन दोनों के यानी प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया मतलब इन द सेंस हमारे पास ये एन वेक्टर बन गया है। इसको सेकंड वाले फॉर्म में देखो, एन वेक्टर हमारा बन गया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, यानी अब ये हमारे लिए पूरा एन वेक्टर हो गया जो भी रिजल्टेंट आएगा इसका, ठीक है। और आगे फर्दर हमें क्या करना है, आर माइनस ए। अब ए वेक्टर कोई भी हम वेक्टर यूज कर सकते हैं, सपोज ए वाला पहला वाला पॉइंट को ही हमने यूज कर लिया,
क्लियर? तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, ध्यान से देखो, वेक्टर फॉर्म में ये r माइनस ए वेक्टर डॉट b माइनस ए क्रॉस प्रोडक्ट c माइनस ए के साथ, क्लियर, इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखो ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। अगर आपको इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने के बाद जो वेक्टर बनेगा आई जे के कैप में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कराना है। मतलब जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएंगे तो अगेन वो एन वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस जेड के कैप सी के कैप, ठीक है। और इसकी वैल्यू फिर हम इससे में मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म फाइनली इसी फॉर्म में बन जाएगी। क्लियर हुआ? तो आपको सिर्फ वेक्टर फॉर्म याद करने की जरूरत है, कार्टेशियन आप वेक्टर फॉर्म के बाद बना सकते हो इजीली। क्लियर? इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे बनानी है, 3 मेथड से, क्लियर। और मेन पॉइंट देखो, अब 3 मेथड के अलावा भी कई बार क्वेश्चंस घुमा के आपको दिए जा सकते हैं, तो आपको करना क्या है, मेन चीज एक पॉइंट पता होना चाहिए प्लेन में, ठीक है, और दूसरी चीज एक परपेंडिकुलर वेक्टर पता होना चाहिए प्लेन के। अगर ये 2 चीज आपको क्वेश्चन में मिल गई तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन बना सकते हो, ठीक है। या पहला वाला मेथड क्या था कि कोई भी नॉर्मल यूनिट वेक्टर मिल जाए, यहां पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ठीक है, या नॉर्मल वेक्टर भी मिल जाए, उसको हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे यूनिट वेक्टर में। कैसे? डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यानी सपोज आपको एन वेक्टर पता है, ठीक है, एन वेक्टर पता है, बट आपको अब एन यूनिट वेक्टर बनाना है, तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे, एन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला केस क्या है, जब हमें पॉइंट नहीं पता प्लेन में, तो उसकी जगह पे हमें क्या पता है, डिस्टेंस पता है उसका ओरिजिन से। आए समझ में? फर्स्ट वाले और बाकी 2 पॉइंट्स में क्या फर्क है, फर्स्ट वाले में हमें कोई पॉइंट नहीं पता प्लेन में, हमें डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पता है और नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए। देखो नॉर्मल वेक्टर तो हमें पता होना ही चाहिए अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइन करनी है तो, और नहीं था जैसे इस वाले पॉइंट में, तो हमने क्या किया, नॉर्मल वेक्टर बनाया। क्लियर? इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ प्लेन बना सकते हो। 3 मेथड हो गए आपके पास।